ऑपरेशन और हिसाब रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। तो चर्चा करने चल रहे हैं हम 3 टॉपिकों के टॉप 50 क्वेश्चंस की। इन क्लास को आप अवश्य देखें, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए। यदि आप डिटेल्स में नहीं पढ़ पाते तो प्रैक्टिस के लिए ये प्रश्न, ये क्लास अवश्य देखनी चाहिए और शेयर करें। आप वीडियो को देखने के लिए क्वालिटी को बढ़ा लिया करें, एडवांस सेटिंग में जा करके, तो साफ दिखेगी आपको वीडियो, क्रिस्टल क्लियर दिखेगी एकदम। तो टॉपिक कुछ दक्षिण अफ्रीका के प्रश्न है महात्मा गांधी जी के, जो प्रश्न पेपर में पूछे गए चंपारण, खेड़ा और रॉलेट एक्ट, इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को मैंने लिया है जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे गए। तो एक तरीके से ये प्रैक्टिस क्लास रहेगी आपकी। ऐसे 3-3, 4-4 टॉपिक जो हमारे द्वारा पढ़ाए गए हैं उनके सारे क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे इसी तरीके से, और एक प्ले लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अंत तक मेरे साथ बने रहें और देखते हैं। बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न, इस क्लास को अवश्य देख लेना बेटा, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यहाँ से। तो देखिए टॉपिक है हमारे दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के विषय के कुछ प्रश्न हैं, कुछ चंपारण के हैं, कुछ खेड़ा आंदोलन के और रॉलेट एक्ट के टॉप 50 क्वेश्चंस पे हम चर्चा करने चलते हैं। तो पहला प्रश्न हमने लिया यहाँ से, फिनिक्स आश्रम आपने सुना हो, नहीं सुना हो तो आज सुन लो। एक आश्रम था, आश्रम का नाम है फिनिक्स आश्रम, की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में 1904 में होती है। और दक्षिण अफ्रीका के कौन से शहर में? डरबन में। कौन से देश में? दक्षिण अफ्रीका में। और कौन स्थापना करते हैं आप समझ ही रहे हैं। स्थापना किसने करी? महात्मा गांधी जी ने स्थापना करी थी। नहीं समझेंगे तो ऐसे समझिए आप, किसने स्थापना करी भैया? महात्मा गांधी जी। दूसरा पॉइंट है 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की भी स्थापना की गई दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन वर्ष कौन सी है जी? 1894। इसकी भी स्थापना किसने करी साहब? महात्मा गांधी जी ने। शॉर्ट में नाम भी लिख सकते हैं, एम गांधी जी। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। ठीक है जी। तीसरा प्रश्न, गांधी जी का राम राज्य का सिद्धांत क्या था? गांधी जी कहते थे कि राम राज्य कब आएगा? जब आप इस हिसाब से चलोगे, इस हिसाब से काम करोगे, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे आप, तो राम राज्य आएगा और देखने को मिलेगा और स्थापित होगा भारत में। ठीक है, तो सत्य और अहिंसा पे हमेशा काम किया गांधी जी ने, और हमेशा जितने भी सत्य आंदोलन किए वो सभी अहिंसा पूर्वक आंदोलन थे। जिन भी आंदोलनों में हिंसा हुई उन्हें गांधी जी ने वापस ले लिया था, यानी कि बंद कर दिया था, है ना। आगे आगे मैं उदाहरण बताऊंगा कौन कौन से आंदोलन ऐसे रहे हिंसा जिनमें हो गई थी। तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने साल रहते हैं बाबूजी? 21 साल बिता करके आते हैं दक्षिण अफ्रीका से। और कौन सी वर्ष में लौटे थे? 1915 में। 1915 में बम्बई लौटे थे। सबसे पहले कौन से शहर में लौटे थे? बम्बई। बम्बई का एक बंदरगाह था जिसका नाम था अपोलो बंदरगाह। बम्बई में एक बंदरगाह था जिसका नाम उस समय अपोलो बंदरगाह था। उस अपोलो बंदरगाह पर लौटे थे महात्मा गांधी जी सबसे पहले। ठीक है सर। अगला पॉइंट, सत्याग्रह आश्रम को ही साबरमती आश्रम कहते हैं आजकल, इसका और पुराना नाम सत्याग्रह आश्रम था। तो सत्याग्रह आश्रम या साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में, स्थापना अहमदाबाद में किसने करी? महात्मा गांधी जी ने की थी। अहमदाबाद में महात्मा गांधी जी ने की थी। ठीक है, ये नोट कर लेना। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही सर्वोत्तम व्यवहार है इन लोगों के साथ। जो भी जितने भी विदेशी वस्त्र हैं हमारे भारत के भीतर, उनकी क्या करना चाहिए? बर्बादी ही, या उनको जलाना चाहिए, यही सर्वोत्तम व्यवहार है। ऐसा किसने कहा था? महात्मा गांधी जी की लाइन है ये, नोट कर लेना, कई बार एग्जाम्स में छपी है। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही सर्वोत्तम व्यवहार है। उनको आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तब तक अंग्रेज या ब्रिटिश सरकार कमजोर नहीं होगी। तो इस वजह से विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही सर्वोत्तम व्यवहार, ऐसा महात्मा गांधी जी का कहना था। महात्मा गांधी जी की यदि बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे हुई थी? पढ़ाई राजकोट में हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे हुई थी? प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई थी। महात्मा गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा गुजरात के राजकोट में। महात्मा गांधी अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि वो सबसे ज़्यादा प्रेरित थे, एक पुस्तक से या एक व्यक्ति से सबसे ज़्यादा प्रेरित थे। कौन प्रेरित थे? महात्मा गांधी जी। तो रस्किन की पुस्तक थी, रस्किन एक व्यक्ति हैं, रस्किन की पुस्तक थी अनटू दिस लास्ट। अनटू दिस लास्ट पुस्तक से बहुत ज़्यादा महात्मा गांधी जी क्या थे? प्रभावित थे या प्रेरित थे। इस पॉइंट को भी नोट कर लेना है ना।
अगला पॉइंट, पहला सफल सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने 1917 में चंपारण में किया था। ये तो आप जानते हैं, कहाँ पे किया था? चंपारण में। महात्मा गांधी जी ने पहला सफल सत्याग्रह चंपारण में किया था। और गांधी जी को किसने बुलाया था? पंडित, पूरा नाम राजकुमार शुक्ल, पंडित राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था गांधी जी को। ठीक है, ये नोट कर लेना। अगला पॉइंट है, पहली भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल जो आंदोलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी, अहमदाबाद वाले में की थी। ये भी छाप लेना, एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छाप लेना भाई साहब। ठीक है। राष्ट्रपिता सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। सुभाष चंद्र बोस ने ये वाला शब्द 6 जुलाई 1944 को बोला था। कब बोला था? 6 जुलाई 1944 को। ये पॉइंट भी नोट कर लेना है ना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने एक रेडियो पर संबोधन कर रहे थे वो, तो 6 जुलाई 1944 को सबसे पहले कहा था। अगला पॉइंट है नोआखली। नोआखली कहाँ पे है? ये बंगाल में है। ये जगह कहाँ पे भाई साहब? बंगाल में, नोआखली। नोआखली बंगाल में गांधी जी के जो सचिव थे वो कौन थे? प्यारे लाल थे। ये भी नोट कर लेना, सचिव का नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो गांधी जी के साथ में थे सचिव प्यारे लाल। ठीक है। नोआखली के समय, नोआखली बंगाल के अंदर है, जहाँ बहुत बड़े पैमाने पर दंगे फैल गए थे 1947 के समय। तो इन दंगों को शांत कराने के लिए महात्मा गांधी दिल्ली में ना होकर के बंगाल गए हुए थे, हिंदू और मुस्लिमों के दंगों को शांत कराने के लिए। तो सचिव के रूप में कौन रहते थे? क्या नाम है? प्यारे लाल। पहला आमरण अनशन मजदूरों को कम वेतन देने के संबंध में गांधी जी ने किया था। मजदूरों को कम वेतन देने के संबंध में गांधी जी ने क्या किया था? पहला आमरण अनशन किया था, है ना। पहला आमरण अनशन किया था मजदूरों को कम वेतन। चूँकि आपको पता है अहमदाबाद मिल जो आंदोलन था, अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918 में हुआ था। 1918 में जो मिल मालिक थे वो मजदूरों का शोषण कर रहे थे। मजदूरों की मांग थी कि 50% उनको बोनस दिया जाए, 50 पैसे। महात्मा गांधी जी ने उनको 35 के लिए कहा कि 35 की मांग करिए, 35% की। और मिल मालिक 20% पड़े हुए थे। तो इसी को लेकर के मजदूरों का समर्थन किया गांधी जी ने। मजदूरों के साथ पहली बार आमरण अनशन पर वो बैठते हैं 1918 में, जो कि अंग्रेजों ने मांगे मानी। फिर एक व्यक्ति थे चार्ल्स एंड्रयूज, जे गांधी जी के फिनिक्स जो आश्रम बना था दक्षिण अफ्रीका में, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे अपने मित्र का केस लड़ने के लिए, तो फिनिक्स आश्रम में रहा करते थे ये व्यक्ति महात्मा गांधी जी के साथ। और नाम क्या है इनका? चार्ल्स एंड्रयूज। और हमेशा गरीबों की बहुत सेवा करते थे, समाज सेवा, गरीबों की, असहाय लोगों की, है ना। जो अंगचन होते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता है जीवन जीने के लिए, खाने के लिए, ऐसे असहाय लोगों की, हेल्पलेस लोगों की हमेशा ये मदद करते थे। तो गांधी जी ने इसी चीज को देखते हुए इस व्यक्ति को, चार्ल्स एंड्रयूज को, दीनबंधु की उपाधि दी थी। ये दीनबंधु की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी, इनको गांधी जी के द्वारा दी गई। गांधी जी के साथ उन दिनों जो 1904 में फिनिक्स डरबन शहर में रहते थे, दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों और दोस्तों के साथ। पेपर में ज़्यादा समय नहीं है तो पेपर पर पूरा ध्यान दें, लगातार पढ़िए, लगातार जुड़िए चैनल के साथ और शेयर करते रहिए इस चैनल को, है ना। बिल्कुल निःशुल्क हम आप लोगों के लिए सेवा दे रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1934 में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। ये भी लिख लेना, ये पॉइंट आपको नहीं पता हो तो। महात्मा गांधी जी ने कब इस्तीफा दे दिया था? 1934 में इस्तीफा दे दिया था। किससे दे दिया था 1934 में इस्तीफा? कांग्रेस पार्टी से। 1934 से लेकर के 1947-48 तक कांग्रेस के सदस्य नहीं थे गांधी जी, लेकिन गांधी जी का पूरा प्रभाव था भारत के अंदर अंग्रेजों से वार्ता करने में, है ना। जो भारत में अलग अलग संवैधानिक आयोगों को लेकर के अलग अलग समय पे कमीशंस आते थे, आयोग आते थे, तो गांधी जी की प्रमुख भूमिका रहती थी। तो 1934 में इस्तीफा, यानी कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन से लौटने के बाद उन्होंने 1-2 साल के बाद इस्तीफा दे दिया था। तो पूछा जाता है कि जब देश आज़ाद हुआ उस समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य थे या नहीं थे? तो उस समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। नोट कर लेना, ठीक है। अगला पॉइंट है 3 गठिया पद्धति। तो पढ़ाई होगा आपने 3/20 भाग, यानी 20 के तीसरे हिस्से पर क्या काय की खेती करनी होती थी? नील की खेती के लिए एक एग्रीमेंट कर लिया था मिल वहाँ के ब्रिटिश सरकार के लोगों ने किसानों से, चंपारण के किसानों से। तो चंपारण था ये नील की खेती से संबंधित था, 3 गठिया पद्धति।
इसी चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी को सबसे पहले महात्मा शब्द जोड़ा गया उनके साथ, और महात्मा की उपाधि या महात्मा शब्द रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था 1917, चंपारण सत्याग्रह बिहार। ठीक है, अगला पॉइंट बात कर लेते हैं। रॉलेट एक्ट 1919 में लागू किया गया था, जिसकी वजह से क्या हो गया था, व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता थी व्यक्ति की उस समय वो सीमित कर दी थी अंग्रेजों ने। सबसे ज्यादा प्रभाव इस एक्ट का कहाँ पे पड़ा भाई साहब, 1919 में लागू कर दिया जाए। कब लागू कर दिया, 1919 में। तो जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी, जैसे कोई भी नेता, कोई भी क्रांतिकारी कहीं भी जा रहा है, आ रहा है, किसी आयोजन में शामिल हो रहा है, किसी सभा को संचालित कर रहा है, तो उसे गिरफ्तार कर लेती थी ब्रिटिश सरकार। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता आपकी छिन गई कि नहीं छिन गई। इस समय मौलिक अधिकार हैं संविधान में, भाग 3 में पढ़ते हैं, जिन्हें अमेरिका के संविधान से लिया गया है, 12 से 35 तक पढ़ते हैं। उसी में एक आर्टिकल 19 है, और 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, और 6 प्रकार की स्वतंत्रता कहीं आने से, जाने से, खाने से, पीने से, बसने से, अपना व्यापार चलाने से, आजीविका चलाने से, बिना हथियारों के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने से, ये सारी स्वतंत्रता है व्यक्ति को। यदि अब ऐसा हो जाए रॉलेट एक्ट वाला, तो किसी भी व्यक्ति को कहीं भी अरेस्ट कर लिया जाएगा, कोई कहीं नहीं जा सकता। रॉलेट एक्ट में ये कह दिया था कि 3 लोगों से, जो तो जनरल डायर ने आदेश दे दिया था रॉलेट एक्ट के तहत। रॉलेट एक्ट के तहत एक न्यायालय बनाया इन लोगों ने, यानी कि कोर्ट बनाया, उसमें 3 लोग रखे इन्होंने, और ये कह दिया था कि कोर्ट के इन 3 लोगों को ये अधिकार होगा कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ क्या निकाल सकते हैं, वारंट निकाल सकते हैं, है ना, तलाशी ले सकते हैं बिना वारंट के, गिरफ्तार कर सकते हैं बिना वारंट के, वारंट तो बाद की बात है, लेकिन बिना वारंट के भी कर सकते हैं इन कार्यों को। और जो राज्य सरकारें थी उस समय की, उनको अधिकार दे दिया कि किसी भी व्यक्ति को उठा लो और बंद कर दो आप। तो इस वजह से व्यक्तिगत स्वतंत्रता छिन गई थी इस कानून में। पहला राष्ट्रीय सत्याग्रह महात्मा गांधी जी का कौन सा था, तो पहला राष्ट्रीय सत्याग्रह महात्मा गांधी जी का 1919 में था, रॉलेट सत्याग्रह था। पहला राष्ट्रीय सत्याग्रह कौन सा था, रॉलेट सत्याग्रह था पहला राष्ट्रीय सत्याग्रह। अगला पॉइंट है बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना। भाई साहब मुकदमा भी नहीं चलाएंगे, लेकिन आपको बंदी बना लेंगे, यानी कि अरेस्ट कर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, मुकदमा नहीं चलाएंगे। तो ये कौन से कानून में किया गया था, ये रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था। ये सारे प्रश्न पूछेंगे, ध्यान रखना, एक एक लाइन ध्यान रखना, इसमें एक एक लाइन भाई साहब एग्जाम से पूछी गई है, वहीं से ले रखी, बाहर नहीं जाना है क्वेश्चन, ये ध्यान रख लेना। 30 मई 1919 ये तारीख है जहाँ 30 मई 1919 के रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड या नाइटहुड को कभी कभी ये भी पॉइंट आ जाता है सर, नाइटहुड या सर भी लिख लेना यहाँ पे, नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया या सर की उपाधि को वापस कर दिया। किसने वापस कर दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कब वापस कर दिया, 1919 के इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड, मतलब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अप्रैल के बाद अगला महीना मई, और मई में तारीख थी 30 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस उपाधि को वापस कर दिया, ब्रिटिश सरकार को वापस कर दिया। ठीक है, अगला जानबूझकर की गई हत्या, जो रॉलेट एक्ट के तहत जलियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उसमें जानबूझकर अंग्रेजों ने हत्या की, ऐसा कहना है कि एक व्यक्ति का, जी पूछा गया क्वेश्चन है, ये CF एंड्रूज ने ये बात बोली थी। किसने, दीनबंधु, जो गांधी जी ने कहा था गरीबों की सेवा इस वजह से करते थे, दीनबंधु नाम पड़ा इनका। जानबूझकर की गई हत्या थी, ये इन्होंने कहा था 1919 के रॉलेट एक्ट के बारे में। किसने कहा था, CF एंड्रूज ने। अगला पॉइंट है स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद ने 1919 के समय कहा था कि कोई भी व्यक्ति टैक्स नहीं देगा, इनको क्या नहीं देगा, लगान नहीं देगा। लगान ना देने को कहा था स्वामी श्रद्धानंद ने 1919 के रॉलेट एक्ट के समय, कि ब्रिटिश सरकार को, कोई इस अत्याचारी सरकार को, शोषण करने वाली सरकार को, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीनने वाली सरकार को, लोगों को मारने वाली सरकार को, कोई भी भारत का व्यक्ति टैक्स नहीं देगा, कर नहीं देगा, लगान नहीं देगा। किसने कहा, ये स्वामी श्रद्धानंद ने कहा। ये भी एक जाने माने नेता थे उस समय के, बहुत बड़े, स्वामी श्रद्धानंद ने कहा, नोट कर लेना। देखो 8 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट को भारत में लागू कर दिया गया। डेट में शायद ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, लेकिन ये डेट ही है ज़्यादातर। 8 मार्च को लागू किया। इसके बाद गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को संपूर्ण देश में हड़तालों का आयोजन किया गया, हड़ताल का आयोजन किया गया कि सारे लोग हड़ताल करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ। 6 अप्रैल की बात है साहब, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया 6 अप्रैल के बाद ही। अगला पॉइंट है 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में क्या चलवा दी, गोलियां चलवा दी, जिसमें 1000 लोग मारे गए लगभग, और हजारों और बहुत सारे लोग घायल हो गए थे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन इस हत्याकांड को उन्होंने
क्या दिया, अंजाम दिया था जनरल डायर ने। इस हत्याकांड के बाद एक कमेटी बनाई उन्होंने जांच करने के लिए, जिसका नाम था हंटर कमेटी, जलियांवाला बाग की जांच के लिए बनी थी। और उसने जनरल डायर को बिल्कुल निर्दोष घोषित कर दिया कि साहब ये निर्दोष हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है घटना से, जो भी किया उन्होंने समय के हिसाब से किया, परिस्थिति थी उस समय और ये कदम उठाना था। तो वहाँ की संसद के द्वारा अलग अलग इसको संज्ञाएं उपमाएं दी गई जनरल डायर को, ठीक है। तो हंटर कमेटी ने इसको साफ सुथरा घोषित कर दिया कि भाई इसका कोई फॉल्ट नहीं है। अगला पॉइंट है चंपारण सत्याग्रह हुआ, पढ़ाइए आपने, चंपारण तो 1917 में। तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह सिन्हा ने साथ दिया था भाई साहब महात्मा गांधी जी का। जो प्रसिद्ध नेता थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह सिन्हा उस समय बिहार के, और भी थे जैसे जेवी कृपलानी भी बिहार के थे, अनुग्रह सिन्हा थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। महात्मा गांधी तो आए थे, पंडित राजकुमार शुक्ल थे जिन्होंने गांधी जी को बुलाया था। तो ये प्रसिद्ध नेता थे चंपारण सत्याग्रह के समय। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो महात्मा शब्द बोला था गांधी जी के विषय में। तो इसी तरीके से एक प्रैक्टिस की क्लास में डेली आपके लिए लाया करूँगा, डेली या 3-4 दिनों के बाद। तो प्रैक्टिस की क्लास में 3-4 टॉपिकों के कंबाइंड क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, इन्हीं प्रश्नों को पढ़ते रहिए, रटते रहिए। कोई भी पेपर दे लेना बेटा, लगा के दरोगा से, पुलिस के सिपाही से ऊपर तक का, है ना, बाहर क्वेश्चन से इससे नहीं जाएगा। इसलिए चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर नए हमारे साथ आप जुड़ते हैं तो कोई दिक्कत समस्या हो तो कमेंट करिए, कमेंट के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। क्लास को आप क्वालिटी को बढ़ा करके देख लीजिए करें तो साफ दिखेगी आपको, क्रिस्टल क्लियर दिखेगी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी 1% की। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, सभी को राधे राधे।